नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम ब्रेजिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ब्रेजिंग यानी कि जब हम धातुओं को जोड़ते हैं वेल्डिंग से, सोल्डरिंग से, इसी तरह ब्रेजिंग भी होता है। तो ब्रेजिंग जो मेथड होता है उससे भी हम धातुओं को जोड़ते हैं। तो ब्रेजिंग से आपसे आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो जितनी भी टेक्निकल ट्रेड होती हैं जैसे कि वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, तो इस तरह की जो एग्जाम होते हैं उनमें आपसे जो है ब्रेजिंग से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, टॉर्च ब्रेजिंग में ताप निम्न से प्राप्त होता है। तो टॉर्च ब्रेजिंग में ताप हमें किससे मिलता है? तो टॉर्च ब्रेजिंग में हमें जो ताप है वो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला से मिलता है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, ब्लो लैंप को चलाने के लिए किसके द्वारा हवा भरी जाती है? तो ब्लो लैंप को चलाने के लिए हमें पंप करना पड़ता है जिससे ब्लो लैंप प्रेशर में बना रहता है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है, पंप से हवा भरी जाती है। तीसरा प्रश्न है, ब्रेजिंग द्वारा किस प्रकार की जॉब को जोड़ा जाता है? तो ब्रेजिंग के द्वारा जो है मोटी जो जॉब होती है उनको जोड़ा जाता है। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। चौथा प्रश्न है, किस द्वारा तैयार जॉब महंगी होती है? तो ब्रेजिंग के द्वारा जब हम कोई जॉब तैयार करते हैं तो उसके द्वारा जो भी जॉब तैयार होती है वो महंगी होती है। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक फ्यूजन वेल्डिंग की प्रक्रिया नहीं है? तो ब्रेजिंग जो है वो एक फ्यूजन वेल्डिंग की प्रक्रिया नहीं है। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। छठा प्रश्न है, ब्रेजिंग के लिए सामान्यतः प्रयुक्त फ्लक्स है। तो ब्रेजिंग करते समय हम कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं? तो उस समय हम बोरेक्स का यूज करते हैं। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। सातवां प्रश्न है, ब्रेजिंग में फिलर धातु का गलनांक होना चाहिए। तो ब्रेजिंग में जो है फिलर धातु का जो गलनांक है वो 420 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। आठवां प्रश्न है, एक विशेष संगलनीय मिश्रित धातु अलाय का प्रयोग करके दो समान या असमान धातुओं को जोड़ने की विधि को क्या कहते हैं? तो किन्हीं भी दो समान या फिर असमान धातुओं को जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसे हम उस समय हम जो ब्रेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। ब्रेजिंग के माध्यम से हम दो समान या फिर असमान धातुओं को जोड़ सकते हैं एक संगलनीय मिश्रित धातु अलाय का प्रयोग करके। नौवां प्रश्न है, ब्रेजिंग में कार्यरत तापमान होता है। तो ब्रेजिंग करते समय जब हम धातुओं को जोड़ते हैं तो उस पर हीट का प्रेशर देते हैं, तो उनमें तापमान हम कितना रखते हैं ब्रेजिंग में? तो ब्रेजिंग में तापमान हम जो है जिन धातुओं को हम जोड़ रहे हैं उन धातुओं के मेल्टिंग पॉइंट से कम हमें तापमान रखना होता है। तो नौवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। जोड़ लगाए जाने वाले धातुओं के गलनांक बिंदु से नीचे, क्योंकि जो धातु है अगर उस धातु से अधिक तापमान होगा तो धातु पिघल जाएगी। लेकिन हम क्या होता है ब्रेजिंग में, केवल हमें जो जो फिलर मेटल होता है केवल उसको पिघलाना होता है धातुओं को जोड़ने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि जो तापमान होगा वो जोड़े जाने वाली जो धातु हैं उनके गलनांक बिंदु से कम रखेंगे। तो नौवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 10वां प्रश्न है, ब्रेजिंग करते समय निम्न में से कौन सा पदार्थ शोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो शोल्डर के रूप में हम किसका यूज करते हैं ब्रेजिंग में? तो ब्रेजिंग के टाइम पर हम शोल्डर के रूप में पीतल का इस्तेमाल करते हैं। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। आपने देखा होगा सोने और चांदी के जो आभूषण होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम पीतल का इस्तेमाल करते हैं। 11वां प्रश्न है, ब्रेजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर सामान्यतः डैश का बना होता है। तो हार्ड शोल्डर जो होता है वो किसका बनता है? वो आपके कॉपर बेस और चांदी की मिश्र धातु होती है। तो 11वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ब्रेजिंग जोड़ सबसे मजबूत होता है? तो जो बट जोड़ होता है वो सबसे मजबूत जोड़ होता है। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।